ठीक है। वह एक गर्म सुबह थी। डेज के लिए हम जब सेंटेंस यूज करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो इट यूज करते हैं, है ना। इट वॉज अ गर्म सुबह, हॉट मॉर्निंग। वार्म मॉर्निंग होगा, मॉर्निंग होगा। अगर वार्म का मतलब हो गया कि गरम, बहुत ज्यादा गरम नहीं, गरम। मैं अपने स्कूल के रास्ते में था। आई वॉज, स्कूल का रास्ता होता है ऑन माई वे टू स्कूल। घर जाने के रास्ते में, ऑन माई वे होम। ठीक है। मेरी उम्र उस समय करीब 14 साल थी। माई एज वॉज, करीब, करीब का इंग्लिश होता है ऑलमोस्ट या अराउंड। 14 years। अगर मैं कहूं मैं अपने कॉलेज जाने के रास्ते में थी, आई वॉज ऑन माई वे टू कॉलेज। आई वॉज ऑन माई वे होम। देखो, टू होम मत लगाना बस। चलो, मैं अपने, देखो, अगर मैं कहूं कि मैं 14 साल की थी, तो मैं अपनी जो क्वालिटी है उस समय एज वो बता रही हूं। मैं एक स्टूडेंट थी, लेकिन मैं पढ़ती थी। बेटा, कार्य करना में V2 लगाते हैं। और जब किसी का क्वालिटी बता रहे हो, किसी का पोजीशन बता रहे हो, किसी का पोस्ट बता रहे हो, जैसे मैं व्यस्त था, आई वॉज बिजी। मैं खोया हुआ था, आई वॉज लॉस्ट। देखो, मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था, आई वॉज लॉस्ट। खोया हुआ, आई वॉज लॉस्ट। ख्यालों में, अपने ख्यालों में, इन माई थॉट्स। ये सब कुछ चीजें हैं जो याद कर लो। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था, आई वॉज लॉस्ट इन माई थॉट्स। ठीक है। अचानक मुझे मेरा दोस्त मिल गया। सडनली, अचानक। आई मेट माई फ्रेंड। सडनली आई मेट माई फ्रेंड मतलब अचानक मैं अपने दोस्त से मिला। बात तो वही है, मेरा दोस्त मिल गया या मैं दोस्त मिला। माई फ्रेंड मेट मी, आप ये लगा सकते हो धारा। सडनली आई मेट माई फ्रेंड, चाहे माई फ्रेंड मेट मी, लेकिन सबसे अच्छा होगा लिखना आई मेट माई फ्रेंड। अचानक मेरी मुलाकात मेरे दोस्त से हुई, ये कह सकते हो। उसका नाम राहुल था। जैसे ये आप जो कह रहे हो ना, मुझे मेरा दोस्त मिल गया, आप अगर इसको एग्जैक्ट हिंदी में लिखोगे, क्योंकि मैं चाह रही थी आसान सेंटेंस बनाना, तो इसको बनाना पड़ेगा मेरी मुलाकात मेरे दोस्त से हुई। वह मेरी कॉलोनी में, उसका नाम राहुल था। हिज नेम वॉज राहुल। वह मेरी कॉलोनी में नहीं रहता था। ही डिड नॉट लिव इन माई कॉलोनी। He did not live in my colony. मुझे आश्चर्य हुआ। I was surprised. ये सारी एडजेक्टिव्स है। I was lost, I was surprised, ये वर्ब में थर्ड फॉर्म लगता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है इसके हैं। वह मुस्कुराया, he smiled. और मेरे पास आया, and came near me. वह भी स्कूल ड्रेस में था। He was also, वह भी, also का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होता है,
लेकिन इज, एम, आर, वॉज, वर के मामले में उनके बाद ही होगा। ही वॉज ऑल्सो इन स्कूल ड्रेस। बेटा वॉज और लिव्ड दोनों एक साथ कैसे लगा रहे हो? ही वॉज ऑल्सो इन स्कूल ड्रेस। उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी कि दैट, उसके घर में मरम्मत की जरूरत थी। हिज हाउस नीडेड रिपेयर या रिपेयर्स। इसीलिए सो वह कुछ दिन मेरे कॉलोनी में रहेगा। ही विल लिव इन माई कॉलोनी फॉर सम डेज। अब एक चीज और ध्यान देना, वो रहेगा, जैसे मैं कहूंगी रहेगा, तुरंत आप कहोगे ही विल लिव, क्योंकि फ्यूचर टेंस की बात होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाऊंगी, लेकिन विल लिव नहीं होगा बेटा, क्योंकि आप कहानी पास्ट की सुना रहे हो। तो विल के जगह पे आप पास्ट वर्ड लगाओगे और वो है वुड। ही वुड लिव इन माई कॉलोनी फॉर सम डेज। ठीक है, मैं खुश हो गया। I became happy. I became happy. मुझे एक दोस्त मिल गया। I get का सेकेंड फॉर्म got. I got a friend. हम सब जगह सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं। कोई क्वालिटी बता रहे हैं तो was लगा रहे हैं, और कोई वर्ब बता रहे हैं तो मैं सीधा वर्ब लगा रही हूं, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। He didn't live. Yes. I got a friend. तभी अचानक हमारे नजदीक एक वैन रुकी। तभी, देन, अचानक, सडनली, एक वैन रुकी। अ वैन स्टॉप्ड। हमारे नजदीक, नियर अस। दो लंबे और हट्टे कट्टे व्यक्ति वैन से निकले। टू लंबे, टॉल, एंड हट्टे कट्टे। हट्टे कट्टे का इंग्लिश होता है स्टाउट। men came out of the van. और मेरे दोस्त राहुल का अपहरण कर लिए। एंड किडनैप्ड माई फ्रेंड राहुल। मेरे दोस्त राहुल का अपहरण कर लिए। देखो, तभी अचानक हमारे नजदीक एक वैन रुकी। दो लंबे और हट्टे कट्टे व्यक्ति वैन से निकले और मेरे दोस्त राहुल, तो माई फ्रेंड राहुल है ना, का अपहरण कर लिया। ठीक है, अब मेरे दोस्त चाहो तो वहां से हटा सकते हो, क्योंकि सबको पता है आपका ही दोस्त है। एंड किडनैप्ड राहुल लगा दो सीधा सीधा। कुछ पलों में, इन अ फ्यू मोमेंट्स। इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ पलों का इंग्लिश होता है अ फ्यू मोमेंट्स। वैन ओझल हो गई। वैन ओझल हो गई। वैन डिसअपियर्ड। ओझल होना मतलब गायब होना, यानी कि बहुत तेजी से निकल गया और आंखों से ओझल हो गई, है ना। अब कौन सी वैन, पता है सबको कि कौन सी वैन, जिस वैन में राहुल को उठा के ले गए हैं, यानी कि डेफिनेट है, इसे द वैन लगाना। द वैन डिसअपियर्ड इन अ फ्यू मोमेंट्स आगे पीछे लगा सकते थे। मैं हक्का बक्का रह गया। आई वॉज, अब अगर मैं हक्का बक्का एकदम
मुंह खुला है, आवाज नहीं निकल रही। अगर ऐसा वर्ड लगाना चाहते हो तो दो बहुत सटीक वर्ड है, एगैस्ट एंड फ्लैबरगैस्ट। बेटा घास्ट मत बोलना, GH है लेकिन गैस्ट वर्ड है, एगैस्ट एंड फ्लैबरगैस्ट। अगर बोल रहे बहुत डिफिकल्ट वर्ड है तो शॉक्ड लगा दो, ये कोई अच्छी चीज तो हुई नहीं इसलिए आप शॉक्ड हो गए। लोगों ने हल्ला मचा दिया, पीपल रेज्ड एन अलार्म। अब सुनो, हल्ला मचाना जैसे आप क्लास में हल्ला मचाते हो, यू मेक अ नॉइज, लेकिन ये हल्ला मचाना वो नॉइज नहीं है। ये हल्ला मचा के लोगों के ध्यान को आकर्षित कर रहे हो बेटा, ये हल्ला नॉर्मल हल्ला नहीं है, यहां पे आप ध्यान आकर्षित कर रहे हो। ठीक है, अगर ध्यान आकर्षित कर रहे हो तब याद रखना आप रेस एंड अलार्म कर रहे हो। रेस एंड अलार्म का इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी के ध्यान को आकर्षित करने के लिए हल्ला मचाते हो। जैसे मान लो सांप देख लिया, ठीक है, मान लो कोई कुछ कहीं पर कोई मर्डर हो गया, अपहरण हो गया, तो लोग चिल्ला के लोगों को बुलाते हैं। लोगों ने हल्ला मचा दिया और पुलिस तुरंत आ गई, एंड पुलिस कम का सेकेंड फॉर्म केम, तुरंत, इमीडिएटली। राहुल के माता पिता बहुत रोए, राहुल के माता पिता, राहुल्स पेरेंट्स रोए, क्राइड, और बहुत अधिक, अ लॉट। राहुल्स पेरेंट्स क्राइड अ लॉट। सभी चिंतित थे, ऑल वर एंशियस, या एवरीवन वाज एंशियस। मैं बहुत डरा हुआ था, आई वॉज टू टेरिफाइड या एक्सट्रीमली टेरिफाइड, एक्सट्रीमली या टू। वेरी मत लगाना, वेरी कोई अच्छे डिजायरेबल एडजेक्टिव्स जो अच्छा लगता है उसके साथ लगाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम टू सैड, तो जो टेरिफाइड वर्ड है उसके साथ लगाओगे टू, और डरा हुआ इज टेरिफाइड, अफ्रेड, दोनों में से कोई वर्ड लगा सकते हो। बाद में पता चला, लेटर, पता चलना का इंग्लिश होता है कम टू नो। हमें पता चला तो हमें पता चल गया ना, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो लगाएंगे वी केम टू नो, लेटर वी केम टू नो कि टारगेट मैं था, दैट आई वॉज द टारगेट। टारगेट एंड वे राहुल को गलती से अपहरण कर बैठे, एंड दे किडनैप्ड राहुल बाय मिस्टेक, दे किडनैप्ड राहुल बाय मिस्टेक। पुलिस ने बेहोशी की अवस्था में राहुल को अगले दिन पार्क में पाया, है ना। राहुल को पुलिस ने पाया, लेकिन पाया किसने, सब्जेक्ट पुलिस ने। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ना, पुलिस, पाने का इंग्लिश होता है फाइंड, सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड। पुलिस फाउंड राहुल कहां, इन अ पार्क। ठीक है, अगले पार्क नहीं, पहले तो राहुल को पाया, राहुल किस अवस्था में था,
राहुल इन एन अनकॉन्शियस स्टेट। पहले तो राहुल का मामला खत्म कर ले। पुलिस फाउंड राहुल इन एन अनकॉन्शियस स्टेट। अब है पार्क में और दूसरे दिन। प्लेस भी है और टाइम भी है बेटा। पहले प्लेस होता है फिर टाइम आता है। पी टी जब आ जाए ना साथ में तो याद रखना पहले पी देन टी। इन अ पार्क, अगले दिन, द नेक्स्ट डे। मेरे डरे हुए पिता ने, डरे हुए का इंग्लिश होता है टेरिफाइड। माई टेरिफाइड फादर। ऐसे टेरिफाइड वर्ड हटा दो तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं इतना ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने का। आप लिख दो सीधा माई फादर ने अगले सप्ताह मुझे हॉस्टल भेज दिया। सेंट मी। सेंट, सेंड का सेकेंड फॉर्म सेंट है। किसको? मुझे, मी, टू अ हॉस्टल। कब? अगले सप्ताह। द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ, है ना? द लगाना यहां पे। मैं कई दिनों तक बेचैन रहा। आई रिमेन्ड रेस्टलेस। कई दिनों तक, अवधि के लिए फॉर लगाते हैं। फॉर मेनी डेज। आई रिमेन्ड रेस्टलेस फॉर मेनी डेज। मुझे कई बार बुरा सपना भी आया। आई हैड नाइटमेयर्स। हैड लगाना, कोई चीज आपके पास आता है तो आपके पास होता है। आई हैड नाइटमेयर्स, सपना देखने के लिए सी मत लगा देना, हैव का फॉर्म लगाना और सेकेंड फॉर्म चाहिए हैड। आई हैड नाइटमेयर्स, कई बार, मेनी टाइम्स। मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सकता। ऊपर लिख दूं, आई कैन नॉट फॉरगेट। कभी नहीं भूल सकता तो नॉट नहीं लगा, फिर आप नेवर लगाना, ठीक है? आई कैन नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट। राहुल ने उस दिन के बाद मुझसे बात नहीं की। यहां लिख दूं मैं, राहुल डिड नॉट टॉक, और टॉक के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, विथ मत लगा देना। यहां पे वर्ब के रूप में टॉक आ रहा है, टू लेगा। राहुल डिड नॉट टॉक टू मी। कब? उस दिन के बाद। आफ्टर दैट डे, आफ्टर दैट डे। हम कभी नहीं मिले, वी नेवर मेट। हम कभी नहीं मिले, वी नेवर मेट। देखो, चलो हम लोगों ने देखो ये पूरा खत्म कर लिया। रिमेंबर, you will have to understand the use of past indefinite. चलो अब हम लोग इस पैराग्राफ को कर लेते हैं। ये पैराग्राफ करने के बाद आपको एक समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग को सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है?